धीमी संगीत की तरह यमुना नदी के किनारे एक सफ़ेद चांद खड़ा है। उसका नाम है ताजमहल। आज दुनिया इसे प्यार की मिसाल कहती है, पर इसकी नींव में सिर्फ संगमरमर नहीं, एक अधूरी मोहब्बत की सांसें दबी है। कहानी शुरू होती है 1607 से, जब शाहजहां, तब का युवा खुर्रम, मक्का बाजार में एक लड़की को देखता है। वो लड़की थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे दुनिया बाद में मुमताज महल कह कर जानेगी। भीड़ के बीच बस एक नज़र और दोनों के दिलों में कुछ ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। शाहजहां ने पहली मुलाकात के बाद ही अपने साथियों से कहा, ये लड़की मेरी रूह में बस गई है, मैं इसे खो नहीं सकता। 5 साल तक दोनों ने एक दूसरे को दूर से चुपचाप चाहा और आखिरकार 1612 में शादी हुई। ऐसी शादी जिसमें सिर्फ 2 लोग नहीं जुड़े, 2 किस्मतें मिल गईं। मुमताज शाहजहां की सिर्फ बेगम नहीं थी, वो उसका दिल, उसका सलाहकार, उसका सुकून थी। युद्ध से लौटता तो पहली आवाज उसी को सुननी होती। दरबारों के शोर से थकता तो साल 1631, वही साल जिसने इस प्यार को अमर कर दिया। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय चल बसी। पूरा साम्राज्य रो रहा था। 7 दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। 8वें दिन बाहर आया और सिर्फ एक लाइन बोली, मैं उसकी याद को पत्थरों में नहीं, जन्नत में बदलूंगा। 20 साल, 22,000 मजदूर और दुनिया की 3 देशों से आए कारीगर, ईरान के कलाकार, तुर्की के नक्काश और भारत के राजमिस्त्री। शाहजहां ने कहा था, हर पत्थर में मुमताज की मुस्कान दिखनी चाहिए। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से, नीलम श्रीलंका से, फिरोज़ा तिब्बत से और लाल पत्थर राजस्थान के भरतपुर से। कहते हैं कि रोज़ 1000 हाथियों का काफिला सिर्फ ताजमहल के लिए पत्थर लाता था। यमुना के किनारे पहले ज़मीन को मजबूत किया गया, लकड़ी नहीं बल्कि चांदी जैसी ईंटें। फिर एक बेस प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि पूरा ढांचा झुके नहीं। गुंबद का डिज़ाइन ऐसा कि अगर तुम ताजमहल के सामने ताली बजाओ तो गूंज 7 बार वापस आती है, क्योंकि शाहजहां चाहता था उसकी कब्र के पास कभी सन्नाटा न हो। अंदर की जालियों में इतना बारीक काम है कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, किसी ने सफ़ेद रेशम को काटकर बना दिया हो। फर्श पर काला सफ़ेद संगमरमर, जैसे जिंदगी और मौत की 2 राहें एक जगह मिल रही हो। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो बाद में आता है। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां चाहता था कि यमुना के दूसरी तरफ एक काला ताजमहल बने, ब्लैक ताज, जिसमें उसकी खुद की कब्र हो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसका बेटा औरंगजेब सत्ता के लिए बेकरार था। उसने शाहजहां को ही कैद कर लिया, अपने ही महल में, आगरा के लाल किले में। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जहां से दूर सफेद चमकता हुआ ताजमहल दिखता था। शाहजहां दिन रात उसी खिड़की से ताज को देखता रहता था, कई बार घंटों तक, बिना पलक झपकाए। लोग कहते हैं आखिरी सांस लेते वक्त भी उसकी आंखें उस खिड़की की तरफ थीं, जहां से ताजमहल दिखाई देता था। वो ताज नहीं देख रहा था, वो मुमताज को देख रहा था। उसकी मौत के बाद उसे चुपचाप ताजमहल में मुमताज के पास दफना दिया गया। एक ही कमरे में 2 कब्रें, पर असली कब्र नीचे की तहखाने में है, जहां आज भी पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाता। वहां कोई रोशनी नहीं, लेकिन सदियों से 2 आत्माएं एक दूसरे के पास आराम कर रही हैं। आज दुनिया ताजमहल को एक इमारत कहती है, एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पर असलियत ताजमहल पत्थर नहीं, किसी की मोहब्बत की आखिरी धड़कन है। उस आदमी की जिसने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को खोया और फिर पूरी दुनिया के सामने उस प्यार को अमर कर दिया। जब तुम ताजमहल देखने जाते हो तो सिर्फ एक मकबरा मत देखना, एक सवाल याद रखना, क्या दुनिया में कभी किसी ने प्यार के लिए ऐसी जन्नत बनाई है? और जब हवा संगमरमर को छूकर तुम्हारे चेहरे पर आती है, तो समझ लेना, शायद वो मुमताज की वो आखिरी सांस है, जो आज भी शाहजहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।